नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर होता क्या है एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ, जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, यूज़ करते समय जब उनकी गैलरी वगैरह भर जाती है, मोबाइल में डेटा अधिक होने की वजह से जब मोबाइल हैंग होना शुरू कर देता है, तो एंड्रॉयड यूज़र्स के सामने एक प्रॉब्लम आती है। जब मोबाइल हैंग हो रहा होता है या कोई एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरत होती है या तो मोबाइल का आप सॉफ्टवेयर दोबारा से कराइए, फ्लैश कराइए, या फिर उसे आप खुद ही रीसेट कर लीजिए। डेटा वाइप डेटा रीसेट कर लीजिए। पर वाइप डेटा रीसेट करते समय एंड्रॉयड यूजर्स कुछ एंड्रॉयड यूजर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि होता क्या है, जब आप लोग रीसेट कर देते हैं मोबाइल को, तो रीसेट करने के बाद उस मोबाइल में जो डेटा होता है वो तो ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन उसमें एक एफआरपी लॉक लग जाता है। एफआरपी लॉक, जिसमें आपसे आपकी आईडी का पासवर्ड मांगा जाता है, गूगल आईडी का पासवर्ड, जो कि आपको नहीं पता होता है। फिर आप उस मोबाइल को लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाते हो सॉफ्टवेयर कराने के लिए, जिससे कि वो उसको एफआरपी लॉक को अनलॉक कर सकें। तो एफआरपी लॉक अनलॉक बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा। तो ज़रूरत क्या है, जब भी आपका मोबाइल हैंग हो रहा हो, तो हैंग हो रहे मोबाइल को आप सबसे पहले सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद गूगल अकाउंट एंड बैकअप का ऑप्शन हर मोबाइल में होता है, और एमआई के मोबाइल में तो क्या होता है, एमआई आईडी का ऑप्शन और होता है, उसमें डबल सिक्योरिटी होती है एफआरपी लॉक के लिए। एक गूगल आईडी की एफआरपी लॉक होता है, और एक एमआई आईडी का एमआई एमआई लॉक होता है, एमआई आईडी लॉक। तो जब भी आप अपने मोबाइल को रीसेट करें या वाइप डेटा रीसेट करें, फैक्ट्री रीसेट जब भी करें, तब आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अकाउंट में जाएं। अकाउंट में जाने के बाद इसमें देखिए, ये मैनेज अकाउंट आ रहा है। मैनेज अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। मैनेज अकाउंट में मेरे मोबाइल में इसमें 3 जीमेल आईडी डाल रखी हैं। daksharendra@gmail.com, और ये सेकंड है DE8273870211@gmail.com, और team2hit@gmail.com। अगर मैं इस मोबाइल को रीसेट कर देता हूँ, तो रीसेट करने के बाद जो मेन आईडी है, जैसे सबसे पहले जो आईडी पड़ी है, मेरी ये आईडी पड़ी है, इसका ये पासवर्ड मांगेगा। अगर इसका मुझे पासवर्ड नहीं पता होगा, तो इसमें एफआरपी लॉक लग जाएगा, और वो एफआरपी लॉक बिना मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नहीं टूट पाएगा। मैं खुद ब खुद इसे ठीक नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे या तो इसका पासवर्ड याद होना चाहिए, तब मैं हार्ड रीसेट करूँ। और अगर मुझे इसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जाके और रिमूव अकाउंट करना है। यहाँ से रिमूव अकाउंट कर देना है। जब ये इसमें से ये मोबाइल जीमेल आईडी रिमूव हो जाएगी, फिर उसके बाद आप इसे रीसेट कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आपने रीसेट किया, तब तो आपके मोबाइल में एफआरपी लॉक नहीं लगेगा। रीसेट होने के बाद मोबाइल दोबारा से वेलकम स्क्रीन आएगी और आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने इस जीमेल आईडी को नहीं हटाया, तो आपको फिर एफआरपी लॉक का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मार्केट जाकर 200, 250, 300 रुपये देने होंगे, तभी वह एफआरपी लॉक अनलॉक हो पाएगा। दोस्तों, इसी तरीके की एक लॉक और होता है जो एमआई के फ़ोनों में आ रहा है। जैसे ये अकाउंट एंड बैकअप है, ऐसे ही उसमें एक एमआई आईडी का ऑप्शन आता है, जिसमें एमआई आईडी, दोस्तों ये सैमसंग का मोबाइल है, इसमें सैमसंग में केवल और केवल जीमेल आईडी होती है और सैमसंग अकाउंट होता है। परंतु सैमसंग में अगर सैमसंग अकाउंट पड़ा है और जीमेल आईडी पड़ी है, तो 99% आपका वो सैमसंग अकाउंट के विषय में नहीं पूछेगा, केवल गूगल आईडी के ही विषय में पूछेगा। लेकिन अगर एमआई आईडी पड़ी हुई है एमआई के मोबाइलों में, तो उसमें वह जीमेल आईडी के बाद एमआई आईडी के बारे में भी पूछेगा। अगर आपको एमआई आईडी के विषय में नहीं पता होगा, एमआई आईडी का पासवर्ड नहीं होगा आपके पास, तो उसमें एमआई लॉक भी लग जाएगा, जो कि सर्विस सेंटर पे ही फिर ठीक हो पाता है। तो इसलिए इन बातों का आप ये सिंपल से स्टेप हैं, अगर आपने इन स्टेप्स का ध्यान रखा, तो मैं वादा करता हूँ कि आपके मोबाइल में एफआरपी लॉक नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, और मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास सीधे पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, तो उसके लिए आप मेरे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।